हर व्यक्ति के मन में अपना एक स्वरूप होता है, एक छवि होती है, जैसा वो बनना चाहता है, जैसा वो दिखना चाहता है, अपने शरीर को जैसा बनाना चाहता है और जैसी मजबूती वो अपने शरीर की चाहता है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि युवा अवस्था में शरीर मजबूत होना भी चाहिए, विचार पवित्र होने ही चाहिए और एक ओजस्विता और ऊर्जा होनी ही चाहिए। लेकिन समस्या की बात यह है कि अधिकतर व्यक्ति उस अपनी छवि तक जो उनके मस्तिष्क में होती है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। और इसके जो कारण है ना, वो कोई लंबे चौड़े कारण नहीं है, वो कुछ सामान्य सी बातें हैं। उन सामान्य सी बातों को ही व्यक्ति जब नहीं समझता है और अपने जीवन में नहीं लाता है तो उसके शरीर का विकास नहीं हो पाता है। बातें ये हैं, सबसे पहली बात, निरंतरता बहुत जरूरी है। अधिकतर व्यक्तियों को हम देखते हैं कि 3 दिन 4 दिन तक व्यायाम किया और फिर 1-2 दिन का अंतर रख दिया। जो ये अंतर उन्होंने रखा ना, इसमें जो उनकी प्रेरणा होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। उस मार्ग पर बढ़ने की जो तीव्र इच्छा होती है वो टूटने लगती है और वो फिर वहीं पर उस पूरी प्रक्रिया को छोड़ देते हैं और शरीर भी वहीं थम जाता है। पहली बात, एक अच्छा संकल्प और निरंतरता होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको अपने आहार की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर व्यायाम कर रहे हैं और आहार ठीक नहीं है तो शरीर और घट जाएगा। हाँ, मांसपेशियां कुछ विकसित होंगी, आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, लाभ तो होंगे, लेकिन शरीर की वृद्धि बिल्कुल नहीं हो सकती है। साथ में आहार की तरफ ध्यान देना होगा। उससे आगे बढ़ते हुए है नींद आपको बेहतर रखनी है, क्योंकि आपके शरीर की जो रिकवरी होती है वो नींद में ही होती है और तभी आपकी मांसपेशियां विकसित हो पाती हैं। आगे बढ़ते हुए आपका व्यायाम अच्छा होना चाहिए, जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो और जिसको आप प्रतिदिन करें तो लगे कि हाँ, आज मैंने कुछ किया है। और उस व्यायाम को भी निरंतर और चुनौतीपूर्ण और बेहतर बनाते जाएं। और अंत में मैं कहूंगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है तब तक धातु पुष्टि नहीं, और धातु पुष्टि नहीं तो शरीर में वो बल, वो आंतरिक ऊर्जा और वो मजबूती नहीं आती है। भले ही शरीर का आकार कोई व्यक्ति बढ़ा ले, लेकिन आंतरिक बल जो है ना, जो तेजस्विता है ना, वो ब्रह्मचर्य से ही आएगी। तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन चीजों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप निश्चित रूप से समझें कि आपका शरीर बेहतर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस विषय के मूल में जाते हैं। और विषय ये है मूल रूप से कि आज हम आपके साथ कुछ ऐसे अभ्यास साझा कर रहे हैं। 3 अभ्यास हैं जो कि आपके शरीर के सभी अंगों पर कार्य करते हैं। आपकी जो मांसपेशियां हैं बाहों की, वो भी बेहतर होती हैं, कंधे भी मजबूत होते हैं, छाती भी आपकी विकसित होती है और कोर मसल्स की स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ती है इन अभ्यासों से। आपको केवल लेग्स के लिए अलग से कोई व्यायाम करना होगा, जिससे कि लेग्स भी उस हिसाब से विकसित हो सके। लेग्स के लिए भी हमने अलग से अभ्यास बताए हैं, वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे। बाकी ये जो 3 अभ्यास हैं ये पूर्णता से आपके शरीर को बढ़ाने और मजबूती देने में सक्षम है, ऐसा समझें। और अब आप इन अभ्यासों को ठीक तरीके से समझ लें कि कैसे ये करना है। ये जो 3 अभ्यास हैं ये कुछ चुनौतीपूर्ण अभ्यास हैं, बहुत सरल अभ्यास ये नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप ये अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इनसे पहले एक आसन को सिद्ध करना होगा। उस आसन में जाकर के आप रुकेंगे तो आप वो मजबूती शरीर की पा लेंगे जिससे कि आप इन तीनों अभ्यासों को आसानी से कर सकेंगे। वो जो तैयारी का आसन है वो है चतुरंग दंडासन। तो इस तरीके की स्थिति में आ जाएंगे और यहां से आप इस तरीके से नीचे जाएं, सामने देखें और अपने शरीर को ऊपर रखें, नीचे स्पर्श ना होने दें। इस तरीके से रखें और यहां पर आपको होल्ड करना है जब तक हो सके, यथाशक्ति रुकें। उसके बाद वापस इसके खंड रखेंगे आप, यानी कि आपने इसे एक बार में 10 सेकंड तक आपसे हो रहा है, ठीक है, फिर आपसे ये 15 सेकंड तक हो रहा है, ठीक है, फिर बढ़ते हुए 30 सेकंड तक अगर ये हो जाता है तो ये अभ्यास 30 सेकंड का भी उच्च अभ्यास समझा जाता है, अच्छा अभ्यास समझा जाता है, क्योंकि ये सरल नहीं है, ये शरीर को एक चुनौती देने वाला अभ्यास है। ये जब हो जाएगा तो आगे के अभ्यास सरल हो जाएंगे। अब हम अपने मूल 3 अभ्यासों को समझते हैं कि वो क्या हैं और कैसे करने हैं। यहां पर जो हमारा पहला अभ्यास है उसके लिए आपको इस तरीके की स्थिति में आना है। सांस को पूरा अंदर भरना है और अंतः कुंभक के साथ, यानी कि सांस को अंदर रोक करके यह अभ्यास करना है। किस तरीके से, देखें।
ये एक बार हुआ, फिर से ये दूसरी बार हुआ। देखने में हो सकता है कि आपको ये काफ़ी सरल सा लग रहा हो, लेकिन जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपके बल की ज़रूरत पड़ती है इस अभ्यास में। और आप ये भी अनुभव कर लेंगे कि इस अभ्यास से आपकी बाहें हों, चाहे आपके कंधे हों, और छाती हो, चाहे कोर हो, वो सारा इंगेजमेंट एक आएगा। और जब आप इस अभ्यास के जो है 10-10 बार करने के 3 सेट करेंगे तो इतना करने से ही एक जो आंतरिक रूप से विकास सा अनुभव होता है, ऊर्जा अनुभव होती है, वो भी आना शुरू हो जाएगा 3 चक्र करने के बाद ही। ये हमारा पहला अभ्यास है। स्पष्टता के लिए एक बार फिर से करके बता रहा हूं। तो इस तरीके की स्थिति में आए, सांस को अंदर भरा, इस तरीके से ही अभ्यास रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे अभ्यास को हम समझते हैं कि ये कैसे करना है। देखिए, इसी तरीके की स्थिति में आएंगे और यहां पर आप पहली स्थिति में आ जाए। उसके बाद अपने घुटनों को आपको फोल्ड करना है और इस तरीके की स्थिति में आना है। यहां आते ही पूरा सांस बाहर जाएगा और फिर आगे आना है और इस तरीके से यहां सांस अंदर जाएगा और यहां बाहर। देख लें एक बार। तो इस तरीके से ये अभ्यास आपका रहने वाला है। इसमें जब आप पीछे की तरफ आते हैं और सांस पूरा बाहर छोड़ते हैं तो आपके लंग्स पूरे संकुचित होते हैं, आगे जाते हैं, पूरा इनहेल करते हैं, तो इससे आपके लंग्स की क्षमता भी बढ़ने लगती है। और जितने आपके लंग्स बेहतर होते हैं उतना आपका स्टेमिना बढ़ता है। तो ये अभ्यास ना केवल शरीर में ताकत को बढ़ाएगा बल्कि आपके स्टेमिना को भी बढ़ाएगा, आपकी ऊर्जा को भी बढ़ाएगा। बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। ये हमारा दूसरा अभ्यास हुआ। अब आप तीसरे अभ्यास को समझें। इसके लिए आपको इस प्रकार की स्थिति में आना है और यहां पर अपने एक पैर को ऊपर इस तरीके से ले जाना है। यहीं से फिर आगे आएंगे और छाती नीचे स्पर्श नहीं होगी तीनों ही अभ्यासों में। तो इसमें भी छाती ऊपर, यहां आए और उसके बाद फिर यहां आप आ जाएंगे। फिर से आप जाएंगे उसी प्रकार और पैर को बदल लेंगे, पैर ऊपर, फिर से आप आगे और फिर से पैर नीचे और इस तरीके की स्थिति में। अब हम आपको एक फ्लो में इसे करके बताते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। इस तरीके से ये तीसरा अभ्यास आपका रहने वाला है। तो इसके भी आपको एक बार में कम से कम 10 बार, अगर आप सहज हैं और आप कर पा रहे हैं तो आप एक बार में 15 बार, 20 बार, 25 बार भी कर सकते हैं। सामान्यतः हम अभ्यास करते हैं तो हम 25 बार 25 बार 25 बार जो पहला अभ्यास है वो किया, फिर 25 25 25 बार जो दूसरा अभ्यास है वो किया, और फिर 25 25 25। ये हमारा तीसरा अभ्यास होता है। तो तीनों अभ्यासों को 3-3 सेट और एक सेट में 25-25 बार अगर आपने ये किया तो मैं ये कह सकता हूं कि आप अगर दूसरा कोई भी व्यायाम नहीं करते हैं तो भी आपका शरीर बढ़ेगा, बनेगा, विकसित होगा, बल बढ़ेगा और आप 1-2 महीने के अंदर ही स्पष्ट अंतर अपनी मांसपेशियों पर और शरीर के आकार और आकृति पर अनुभव करेंगे। लेकिन जो हमने शुरुआत में आपको बिंदु बताए हैं उनका भी समान रूप से आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो अभ्यास के विषय में समझ नहीं आया है
कमेंट के माध्यम से रखें, हम भविष्य में उस पर मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। इन अभ्यासों को करना आप शुरू करें, इनसे लाभ लें और एक युवा हमारा जैसा होना चाहिए, जैसी मजबूती उसके शरीर में और जैसी शुद्धता उसके विचारों में होनी चाहिए, वैसा आप सभी को बनना है। और इस दिशा में जो भी मार्गदर्शन हमें लगता है हम निरंतर करते रहते हैं। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।